प्रेस कॉन्फ्रेंस 1 घंटा 10 मिनट का प्रेजेंटेशन जो किया राहुल जी ने देश के सामने तो रखा। अब 11 तारीख को यात्रा है, पद यात्रा। इलेक्शन कमीशन में जरा सी शर्म है? इस्तीफा दे मोदी जी, इस्तीफा दो। बेईमानी से प्रधानमंत्री बने हो। इलेक्शन कमीशन ने महाराष्ट्र में 25 सीटों जो राहुल जी ने कहा, सच किया, सच कहा है ना। जुल्म करते हो राहुल जी पे, मुकदमे लगाते हो। करेंगे कुछ फायदा होगा चुनाव के पास? फायदा? हम फायदे की राजनीति नहीं करते, देश के लोगों के हित की बात करते हैं, लोगों के हित की बात करते हैं, फायदे की ये बात करते हैं, मतलब की बात ये करते हैं। बेईमानी ये लोग करते हैं। महंगाई कम की, बेरोजगारी दूर हुई 12 साल से हिंदू मुसलमान मस्जिद के लिए मंदिर और हिंदू मुसलमान यही करते हो तुम लोग। क्या किया 12 साल में? जब करना चाहते हैं राहुल गांधी। राहुल जी ने हकीकत साबित कर दी। 140 करोड़ लोगों के सामने ये बेईमान इलेक्शन कमीशन, संविधान के खिलाफ काम करने वाला, लोकतंत्र के खिलाफ काम करने वाला, मोदी के गुण गाने वाला व्यक्ति, चाटुकार व्यक्ति की हकीकत राहुल जी ने 140 करोड़ देशवासियों के सामने रख दी। हकीकत रख दी। कितना फर्जीवाड़ा। पहले 12 साल से देश में फर्जीवाड़ा चल रहा। पहले वो इलेक्शन कमीशन है, उससे ज्यादा बेईमान तो ये निकला। 1-1 करोड़ लोगों के वोट बढ़ा दिए महाराष्ट्र हरियाणा में। 5 बजे के बाद वोट शो कर दिए। एक मकान में 40-40 वोट, एक आदमी के 5-5 शहरों में वोट। किसी का नाम औरत के नाम पे आदमी का नाम, आदमी के नाम पे औरत का नाम। अगर घर पे एड्रेस है तो फोटो नहीं, फोटो है तो एड्रेस नहीं। भाई कमाल का फर्जीवाड़ा तुम। ये देश के प्रधानमंत्री को मैं आज प्रधानमंत्री मानता ही नहीं। ये बेईमान से बना हुआ प्रधानमंत्री है। इलेक्शन कमीशन की बेईमानी से इस देश की कुर्सी बैठा हुआ प्रधानमंत्री बेईमानी से बना हुआ है। किरण रिजिजू कह रहे हैं कि राहुल गांधी के पास कोई काम नहीं है, ये फालतू कभी चुनाव आयोग पर। अरे किरण रिजिजू से पूछो, क्या किया तुमने? क्या किया इसने? क्या बेरोजगारी पे बात करता है, महंगाई पे बात करता है, मणिपुर में लोग दिवस घुमाए के बात की इसने? क्या किया? ये वहीं का रहने वाला है। क्या कर ले इसे किरण रिजिजू ने? है राहुल जी ने फर्जीवाड़ा उजागर कर दिया तो मिर्ची लग रही है। तुम लोग बेईमान हो, बेईमानों की सरकार है। इलेक्शन कमीशन तुम्हारे साथ मिला हुआ है। संविधान की धज्जियां उड़ा दी, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा दी इस इलेक्शन कमीशन ने, और ऊपर से हाथ है मोदी का। तो राहुल गांधी को जाना चाहिए ना, जब चुनाव आयोग बुलाता है तो राहुल गांधी जाते ही नहीं है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ने कब बुलाया? राहुल जी डाटा मांगते रहे, आज तक डाटा नहीं मिला। लोग विपक्ष के लोग टाइम मांगते रहे, नहीं मिला। लोगों ने शिकायतें दी, उन शिकायतों का क्या किया इलेक्शन कमीशन ने? कितने सुनो पहले आप पहले पूरी बात सुनो। इलेक्शन कमीशन को कितनी शिकायतें की, कितनी शिकायतें दी ओपोजिशन के लोगों ने। शिकायतों पे क्या इसने किया अभी तक? क्या किया शिकायतों पे इसने? कुछ किया? कुछ नहीं करा इन्होंने शिकायतों पे। बीजेपी लोग कह रहे मुद्दा नहीं राहुल गांधी पर, लोग बीजेपी बेईमान है, झूठी है, बेईमान है बीजेपी। इलेक्शन कमीशन बेईमान है, इसको गिरफ्तार करो, इसको गिरफ्तार करना चाहिए और कोर्ट के किसी जज से इंक्वायरी करानी चाहिए। इस सरकारी एजेंसियों में कोई भरोसा नहीं। अच्छा, मोदी जी चुप है इस पूरे मुद्दे को लेकर, मोदी जी ने कुछ नहीं। चोर तो चुप ही होगा। चोर कहेगा मैंने चोरी की है? चोर व्यक्ति कहेगा मैंने चोरी की है? इलेक्शन कमीशन कहेगा मैंने चोरी की है? चोर तो है, सबसे बड़ा चोरी तो निकला इलेक्शन कमीशन। अरे देश की तूने बर्बाद कर दिया। दुनिया में क्या नाम था, तुमने इस नाम को खराब कर दिया, देश के नाम को। ये है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन टीएन शेषन भी थे, टीएन शेषन भी थे। सुनी कभी ऐसी खबर कभी उनके रहते हुए? निष्पक्ष थे, ले बेईमान है ये इलेक्शन कमीशन, बेईमान आ गया। कह रहे हैं किसी की भी रिसर्च रिपोर्ट उठा करके राहुल गांधी कुछ भी बोलने लगते हैं। किसी की रिसर्च रिपोर्ट क्यों झूठ बोलते हो? आपने देखी कल फर्जीवाड़ा सामने रख दिया राहुल जी ने। इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी की कारस्तानी सामने रख दी। लोग हृदय से स्वागत कर रहे हैं 140 करोड़ कि राहुल गांधी नाम है। सच सच से डरते हैं ये लोग। मोदी घबराते हैं राहुल जी जाते हैं तो। संसद में राहुल जी होते थे जिनमें घबराहट रहती है, पता नहीं राहुल जी अब क्या बोल दें, कहाँ घोटाला क्या दिखाने, क्योंकि उनके पास एक एक चीज का पता है। क्योंकि देशवासी लोग इनको प्रेम करते हैं, राजीव का बलिदान याद करते हैं, इंदिरा जी का बलिदान याद करते हैं। ये अंग्रेजों के मुखबर, अंग्रेजों के गवाह, ना आजादी में इनका कोई रोल नहीं था, कुछ नहीं था, और ये आज बात करेंगे। अब बिहार में चुनाव है, क्या इस एटम बम के फोड़ने के बाद सूफड़ा साफ? राहुल गांधी, आप चिंता मत करें, बिल्कुल चिंता मत करें। बिहार में सूफड़ा साफ है। मैं 100 साल तक बीजेपी बिहार में पांव नहीं पसार सकती। बीजेपी का सूफड़ा साफ है।
बिहार के लोगों को अब तो और यकीन हो गया कि ये इलेक्शन कमीशन बेईमान है। बिहार में 65 लाख वोट काट दिए, है कोई डाटा? आज सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है याचिका, 65 लाख वोट कैसे काटे बताइए इलेक्शन कमीशन। एक महीना पहले आएगा, अरे तुम्हारी बेईमानी का पर्दाफाश हो गया। चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। तुम्हारी सारी हेरा फेरी चोरियां राहुल जी ने पकड़ ली हैं और देश के सामने रख दी है। सड़क पर उतर के संघर्ष करेंगे। अरे सड़क पर संघर्ष तो है। हाँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस 1 घंटा 10 मिनट का प्रेजेंटेशन जो किया राहुल जी ने, देश के सामने तो रखा। अब 11 तारीख को यात्रा है, पद यात्रा। इलेक्शन कमीशन में जरा सी शर्म है? इस्तीफा दे मोदी जी, इस्तीफा दो। बेईमानी से प्रधानमंत्री बने हो। इलेक्शन कमीशन ने महाराष्ट्र में 25 सीटों जो राहुल जी ने कहा, सच किया, सच कहा है ना। जुल्म करते हो राहुल जी पे, मुकदमे लगाते हो। करेंगे कुछ फायदा होगा चुनाव के पास? फायदा? हम फायदे की राजनीति नहीं करते, देश के लोगों के हित की बात करते हैं, लोगों के हित की बात करते हैं, फायदे की ये बात करते हैं, मतलब की बात ये करते हैं। बेईमानी ये लोग करते हैं। महंगाई कम की, बेरोजगारी दूर हुई 12 साल से हिंदू मुसलमान मस्जिद के लिए मंदिर और हिंदू मुसलमान यही करते हो तुम लोग। क्या किया 12 साल में? देवेंद्र फडणवीस कह राहुल गांधी का दिमाग खराब हो गया इसलिए ए शट अप, की बातें कर रहे हैं। ए शट अप, शब्द वापस लो। तुम पत्रकार हो? नहीं, शब्द वापस लो। बीजेपी के हटाइए कैमरे को, वापस लो। अरे शट अप, बीजेपी देवेंद्र को फडणवीस ने- मोदी पागल है, मोदी पागल है, बीजेपी के लोग पागल हैं। फालतू की बात मेरे से मत करना। एक कहाँ पढ़ा लिखा व्यक्ति राहुल गांधी जी, और कहाँ अनपढ़ व्यक्ति जिसने देश को नाश कर दिया, तहस नहस कर दिया, बर्बाद कर दिया देश को 12 साल में। और दिल्ली में और मुझे तो शंका जो कल इन्होंने राहुल जी ने रखा ना इलेक्शन कमीशन का, तो दिल्ली में भी इन्होंने यही बेईमानी करी है। दिल्ली में भी यही बेईमानी है, मैं पक्के तौर पे कह रहा हूँ। चुनाव आयोग को लिखित जवाब देंगे अब राहुल गांधी। अरे 140 करोड़ के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस के करके रख दिया, ये सबूत नहीं है क्या? सबूत रखा है, करो। अरे इनको बोलो, इसको चुनाव आयोग के पास कैमरा ले जाओ कि ये तेरी बेईमानी पकड़ गई, इस्तीफा दे, तू सीट के काबिल नहीं। मोदी जी को बोलो तुम सीट के काबिल, बेईमानी से प्रधानमंत्री बने हो, इस्तीफा दो, जाओ कैमरा लेके। पूरे देश के सामने हकीकत सामने रख दी, तार तार कर दिया इसे इलेक्शन कमीशन, देश की लोकतंत्र को और संविधान को। हम संविधान को मान, गुमराह करे राहुल गांधी। अच्छा 12 साल से कौन गुमराह कर रहा है? आपको बेरोजगारी, रोजगार मिला, महंगाई दूर हुई है, छात्रों पे लाठी मारते हो, महिलाओं को निवस्त्र घुमाते हो, 2000 का नोट चला नहीं सके, देश चलाओगे? हैं? कोरोना घोटाला, आपका नोटबंदी अर्थव्यवस्था खराब कर दी, राफेल डील घोटाला, इलेक्ट्रोल बॉन्ड घोटाला, तुम्हारे घोटालों का इतिहास लिखा जाएगा, झूठों का इतिहास लिखा जाएगा। ये देश कहाँ पहुंचा दिया आपने? आज रुपया कहाँ है हमारा? कहाँ है? अफगानिस्तान का रुपया हमसे ऊपर है, हम कम है। बातें कर रहे हो आप। मलिक जी, क्या चुनाव आयोग दबाव में काम कर रहा है कि बीजेपी से मिलकर काम कर रहा है? लोग समझना चाहते हैं। देखिए मिला हुआ है इलेक्शन कमीशन, ईडी, सीबीआई, ये एजेंसी सब मिली हुई हैं, देश को बर्बादी को ले जा रहे हैं। सचेत हो जाएं। राहुल गांधी ने 70 कर दिया, आप सतर्क हो जाओ, देश बर्बाद हो जाएगा। लुट गया देश, आधा तो लुट गया, पूरा लुट जाएगा, बचो। राहुल गांधी जी संविधान को बचाना चाहते हैं, लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं। अपने ऊपर जुल्म सहा उन्होंने, कितने इन्होंने FIR कर दी, वो उनके मेडल है। हम राहुल गांधी के सिपाही हैं, जो कहेंगे हम उसको फॉलो करेंगे। इसलिए राहुल जी ने हकीकत देश के सामने रखी है, इनमें जरा सी भी शर्म है, चुल्लू भर पानी में डूब मरे और इस्तीफा